मुखिया की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप और हम सब मिलकर अच्छे से संघर्ष करके मेहनत करके आगे हम लोग जो सपना देखे हैं वो सपना को साकार करना है। आने वाला समय में आप और हम सब मिलकर अच्छे से संघर्ष करके मेहनत करके आगे हम लोग जो सपना देखे हैं वो सपना को साकार करना है। एकजुट रहिए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करिए, ये कहना है मुकेश सहनी का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। मुकेश सहनी, जिसे सन ऑफ मल्ला भी कहा जाता है, अक्सर ही अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते और इसी बीच उन्होंने अब लोगों से ये कह दिया है कि अब आप जो है अपने हक के लिए संघर्ष करिए। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज मधुबनी जिले के अरेर स्थित बलाइन में आयोजित भव्य मां कमला मेला में सम्मिलित हुए थे, जहां पर उन्होंने खूब जो है बातें कही, लोगों से खूब जमकर के बरसे हैं मुकेश सहनी। उन्होंने कहा है कि अगर आज हम मेहनत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि एकजुट रहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए। उन्होंने उपस्थित लोगों, खास करके बेला समिति के लोगों को इस आयोजन के लिए प्रशंसा भी उनकी की। इतना ही नहीं, खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। तो देखा आपने कि मंच से खूब गरजते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने लोगों से वहां पर क्या कुछ कहा, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब भी आप लोगों का निमंत्रण मिलता है माता कमला का आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं निश्चित तौर पे कहीं पे भी रहता हूँ, कोई भी कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम को मैं आकर्षित करके और आप लोगों के बीच में आता हूँ। पिछले साल मैं बनारस में कार्यक्रम था, डायरेक्ट बनारस से मैं यहाँ पे पहुंचा था। आज भी कई कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर और आज का समय हमने निर्धारित किया था कि हम मधुबनी जिला में माता कमला का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों का हमेशा प्यार सहयोग मिलते रहा है और माता कमला का आशीर्वाद कुछ लगता है हम लोगों में कमी रह गई, जिसको लेके पूरा नहीं हो पाया है। पिछले साल मैं आया था और मैं आशीर्वाद लेके मैं गया, मैं आश्वस्त हो चुका था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो डिप्टी सीएम के रूप में मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। लेकिन हम लोगों का जो मेहनत संघर्ष मुझे लगता है और 5 साल आगे बढ़ा दिया गया है। हम लोगों ने जो तैयारी की है उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी रह गया होगा, जिसके कारण हम लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन आज आप और हम माता कमला मंदिर के प्रांगण में सब लोग संकल्प लीजिए कि आने वाला समय में आप और हम सब मिलकर अच्छे से संघर्ष करके मेहनत करके आगे हम लोग जो सपना देखे हैं वो सपना को साकार करना है। साथियों, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में एक बात को हमेशा मैं रखता हूं। देखिए, ये समाज को आगे बढ़ाना है, आगे आपको सर उठा के जीना है। आपको समाज में अगर मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो अपने अपने घर में अपने बच्चे को एक रोटी कम खिलाइए, लेकिन उसको पढ़ाइए लिखाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। अगर आज हमारा समाज शिक्षित हुआ रहता तो मैं इस भी डिप्टी सीएम बन गया रहता, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रहने के कारण आप जो चाहते हो वो नहीं पूरा हो रहा है। साथियों, हमने इससे पहले भी कहा है कि देश के मालिक जो है इस देश की जनता है। ये पहले देश गुलाम था, आपके हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिया और संविधान में आपको वोट गिराने का ताकत दिया। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कब रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वो राजा बने।
अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा और वोट के दम पर गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। वोट के दम पर मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वोट के दम पर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल तक बने रहे। तो साथियों, आपके वोट में वो ताकत है कि सीएम हो या पीएम आपके वोट से बनता है। और जब तक आप लोग अपना सीएम पीएम अपना नेतृत्व नहीं बनाएंगे, तब तक इस आजाद भारत में आपके लिए कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं है। साथियों, तब तक दरवाजा खोलने वाला नहीं है। अनेकों हजारों समस्या है। हम मछुआरा समुदाय से आते हैं। एक मामूली सा हमारा मत्स्यजीवी सहयोग समिति एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में देखिएगा तो हजारों समस्या है, लेकिन वो समस्या आपसे दूर नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। तालाब आपका है, लेकिन मछली कोई और मार रहा है, कोई वहां पे कब्जा किसी और का। सरकारी तालाब है, जो दबंग है उसको कब्जा करके रखा हुआ। साथियों, ये सच्चाई है। आप अफसर जो है डीएफओ हो या जो भी अधिकारी है, आपका एक तालाब का दाम 10,000 होता है, उस पे आपको उसका 1 लाख रुपया देना पड़ता। ये सच्चाई है। ये कैसे दूर होगा? जब आपके हाथ में पावर होगा। जब हमारे पास पावर आया था, हम मंत्री बने थे, तो आपको पता था कि इस एरिया में कितने समस्या है, कितने तालाब को दूसरे लोगों ने कब्जा करके रखा है, कैसे लोग इस पे बिचौलिया है जो पैसा लेकर काम आपका नहीं करता है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। अगर आपको इस राज्य में अगर ताकत चाहिए, तो हमारे जैसे यादव भाई ने लालू प्रसाद यादव को पैदा किया, वैसे आपको भी अपना समाज का नेता को पैदा करना पड़ेगा। अगर आपको ताकत चाहिए, थाना पुलिस आपके इशारे पर चले, आपकी बात माने, तो उसके लिए राज्य में आपका नेतृत्व होना चाहिए। तो बहुत सारा बात है, पॉलिटिकल मंच होगा, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम बेसिक यही बात कर रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे को भाईचारा, एक दूसरे जाति धर्म के साथ सम्मान के साथ रहिए। किसी के बहकावे में किसी से लड़ाई नहीं लड़िए। अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, 10 रुपया कमाइए तो 8 रुपया खर्च करके 2 रुपया बचाइए, ताकि आने वाला समय में वो 2 रुपया आपको काम आए। और अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज देखिए हर जगह पे आसमान में भी देखिएगा, अगर पक्षी उड़ता है तो झुंड बना के उड़ता है। अगर कहीं पे खेत में देखिएगा पशु अगर चढ़ने का भी काम करता है तो एक झुंड बना के रखता है। साथियों, जब तक आप झुंड बना के रहिएगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको तोड़ सकता है। लेकिन वही अगर अकेला रहिएगा तो ना कोई आपको मान सम्मान अधिकार मिलेगा और हर लोग आपको तोड़ने का कोशिश करेगा। साथियों, इतिहास गवाह है, हजारों साल तक आपको आपके पूर्वज को गुलाम बना के लोग रखा था। आज भी लोग चाहते हैं कि मछुआरा समुदाय के लोग गुलाम बना रहे। वो नहीं चाहता कि मछुआरा का बेटा कलेक्टर बने। वो नहीं चाहते हैं कि मछुआरा का बेटा डॉक्टर बने। लोग नहीं चाहते हैं कि मछुआरा का बेटा इंजीनियर बने। अगर कोई चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर कलेक्टर बने, तो वो आप स्वयं चाहते हैं कि आपका बेटा कलेक्टर बने। इसलिए समाज में एकता के साथ रहिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, अपने वोट को ताकत समझिए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए? ऐशो आराम की जिंदगी में बॉम्बे में जी रहा था, महलों में रह रहा था, महंगे गाड़ी में घूम रहा था। अगर वो परिवार को, बच्चे को छोड़कर अगर मैं पिछले 11 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, तो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज 11 साल पहले निषाद समाज का इस बिहार राजनीति में क्या वजूद था? जीरो था। लेकिन आज बिहार राजनीति में आज निषाद समाज का अपना एक वजूद बना है।
आज लोग मानते हैं कि हमारे पास वोट है, लोग मानते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे, उनकी सरकार बनेंगे। तो अगर एक नंबर पे कुर्सी पर अगर वो बैठने का सोच रखता है, तो दूसरा नंबर का कुर्सी आपके नाम पे आरक्षित करने का काम करता है। ये कैसे हुआ? ये आपने हमने जब अपने अधिकार के लिए खड़ा की सरकार बनेंगे, तो अगर एक नंबर पे कुर्सी पर अगर वो बैठने का सोच रखता है, तो दूसरा नंबर का कुर्सी आपके नाम पे आरक्षित करने का काम करता है। ये कैसे हुआ? ये आपने हमने जब अपने अधिकार के लिए खड़ा हुआ, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो 10 साल पहले इस राजनीति में लोग आपको सिर्फ मानता था कि 500-1000 रुपया देंगे, किसी सानी के बस्ती में, किसी मल्ला के बस्ती में, वहां पे वोट ले लेंगे। लेकिन आज लोग पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं कि जब तक निषाद समाज का सम्मान नहीं देंगे, तब तक ये लोग वोट नहीं देगा। हमारी लड़ाई क्या है कि जब बंगाल में आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद का आरक्षण एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं? आज इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। मैं तो मंत्री बन गया था, मैं मोदी जी, योगी जी का गुणगान गाता, तो आज तक मैं मलाई खाता। लेकिन हमें वो मलाई नहीं खाना है जिस मलाई हमें खाने के लिए मिले, लेकिन हमारा समाज के लोग मुंह देखते रह जाए, हमें ऐसी मलाई नहीं खाना है। हम उस कुर्सी पर बैठे जिस कुर्सी पे से न्याय नहीं कर सकते, ऐसे कुर्सी को लात मार दे, ऐसी हमारा सोच होगा। आज जो हमारे 5 सालों में हमारे गुरुकुल से लोग पढ़ कर निकले हैं, आज वो भारत सरकार में मंत्री है, क्योंकि मोदी जी का गुणगान गाते हैं। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज, इसलिए हम रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। मैं अगर कल समझौता कर लूं, इस समाज को कल मैं बेच दूं, तो कल मुझे बड़ा सा बड़ा पावर, चाहे वो पटना में हो या दिल्ली में, हमें मिल जाएगा साथियों, दिल्ली में मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कोई भी अगर हमें कुछ देंगे तो सिर्फ एक बार 5 साल के लिए, 5 साल के बाद फिर हमें रोड पे ला देंगे। लेकिन हमें पता है जहां जात रहेगा वहां भात हमेशा मिलता रहेगा। एक बार जात गया तो भात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बिहार में जैसे लालू प्रसाद यादव जी बिहार के लीडर बने, वैसे निषाद मल्ला का बेटा भी बिहार का लीडर बने। हम ऐसा चाहते हैं, और ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 78 साल तो बीत गया आजादी का, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मेरे जैसे लोग अगर आज नहीं काम करेंगे, आप जैसे लोग नहीं काम करेंगे, तो कौन करेगा? आज अगर हमारा पिताजी भी लालू प्रसाद यादव जी के जैसा होगा, तो आज मुझे भी इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, तेजस्वी के जैसे डीसीएम का कैंडिडेट हो जाते। लेकिन पिताजी ने नहीं किया, आज इसलिए हमको मेहनत करना पड़ा। लेकिन आज हम अगर मेहनत कर लेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है उसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और इस संसार में साथियों सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो है पावर, पैसा और एजुकेशन। पूजा पाठ सब कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को अगर कलेक्टर बनाना है तो जब तक वो कंपटीशन को फेस नहीं करेगा तब तक कलेक्टर नहीं बनेगा। चाहे दिन भर 24 घंटा कीर्तन करते रहे, घंटी बजाते रहे, उससे कुछ नहीं होगा साथियों। आप आज पंडित जी अगर पूजा कराए तो लोग उनको दान देंगे, 2 रुपया 10 रुपया उनको दया के पात्र समझकर दान देंगे। लेकिन वही व्यक्ति अगर कलेक्टर बन जाए तो उनके सामने में बड़े से बड़े आदमी सर झुकाता है साथियों, बड़े से बड़े लोग सर झुकाता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, अफसर बनिए, आज अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। तो ये सब चीज आपको हमको करने की आवश्यकता है। तो मैं फिर पुनः जब पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा हम इधर अभी आएंगे और आप लोगों के बीच में और पहले से ज्यादा मेहनत हम लोगों को करना है, ताकि आने वाला समय हमारा हो, जो आज हम सपना देख रहे हो सपना पूरा हो। और इसके लिए आपको और हमको सबको मिलकर मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मैं फिर से हमारे रोशन जी को, मेला कमेटी के जितने भी हमारे साथीगण हैं सभी को, बीजेपी पार्टी के नेता हमारे उमेश सानी जी, बिंदु गुलाब यादव जी, तमाम हमारे सभी नेतागण को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हर साल आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आगे भी आते रहिए। और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें निमंत्रण दे रहे हैं, इसी तरीके से देते रहिए। और एक मौका होता है कि आप लोगों से मुलाकात होने का। नहीं तो जिंदगी बहुत बिजी है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में आप सब जानते होंगे सोशल मीडिया के जरिए
इस बार मजबूती से उत्तर प्रदेश में पार्टी काम कर रही है और देश में आने वाला समय में निषाद का झंडा कैसे गड़े, निषाद का झंडा कैसे ऊंचा हो, इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। आप लोगों से बस यही आग्रह होगा कि माता कमला से भी आशीर्वाद आप लोग हमारे लिए मांगिए कि हम जो काम कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हमने सपना देखा समाज को आगे बढ़ाने का, वो सपना हमारा साकार हो और उसमें हम कामयाब हो, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।